अपने परिवार में कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं। उनकी अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन अचानक एक दिन कंपनी में छटनी हुई और पुलकित इसकी चपेट में आ गए। कंपनी ने सेवरेंस पैकेज भी दिया, लेकिन वो एक आध महीने के लिए ही काफी था। अब नौकरी गए कुछ महीने हो गए हैं और पैसों की दिक्कत भी शुरू हो चुकी है। नौकरी जाना, बीमारी का होना या कोई इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने के लिए ही लोग इमरजेंसी फंड बनाते हैं। इसीलिए अगर आप नहीं चाहते कि आप भी पुलकित जैसे किसी हालात का शिकार हो, तो ये खास रिपोर्ट आपके लिए है। बुरा समय बताकर नहीं आता, इसीलिए इससे निपटने के लिए हमेशा एक फंड तैयार रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है तो अभी देर नहीं हुई है, आप शुरुआत कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड किसी फाइनेंशियल प्लान का जरूरी हिस्सा होता है। ऐसा फंड ये इंश्योर करता है कि इमरजेंसी के दौरान आपकी बेसिक लाइफस्टाइल पर असर ना पड़े और आप बिना कोई कर्ज लिए उस हालात का सामना कर सके। तो सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि इमरजेंसी फंड कितना बड़ा हो। इमरजेंसी फंड का साइज कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी इनकम, लाइफस्टाइल, आप पर निर्भर लोगों की संख्या, कर्ज वगैरह वगैरह। थंबनेल रूल ये है कि आपके पास 3 से 6 महीने के घर खर्च के बराबर राशि का फंड होना चाहिए। परिवार में बच्चे हैं और आप इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, तो ये अमाउंट कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर होना चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए लाखों रुपए अलग करना भले ही मुश्किल लगे, लेकिन सही प्लानिंग, वित्तीय समझदारी और स्टेप बाय स्टेप काम करके आप आसानी से फंड बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हर महीने का एक लक्ष्य बना लें और कुछ राशि इस फंड में डालते रहें। इससे सेविंग की आदत बनने के साथ ही पैसे एक जमा होते रहेंगे। इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएं जिसमें आपका मंथली कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट होता जाए। गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल करें, जैसे आए दिन बाहर खाने की बजाय कभी कभी बाहर खाएं, फिजूल की शॉपिंग से बचें आदि। इससे आपके सेविंग गोल्स पूरा करने के साथ ही फंड कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इमरजेंसी फंड में लमसम अमाउंट का एक हिस्सा डाल सकते हैं। ऑफिस में मिला बोनस, टैक्स रिफंड या कोई और राशि मिले तो उसका एक छोटा हिस्सा खर्च करें और बाकी राशि इमरजेंसी फंड में डाल दें। अब ये जानना भी जरूरी है कि इस फंड को मैनेज कैसे करें। इसके लिए सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी और लिक्विडिटी का ध्यान रखें। सिक्योरिटी यानी फंड को ऐसी जगह ना डालें जहां शॉर्ट टर्म में कैपिटल लॉस होने का खतरा हो, जैसे पैसे शेयर मार्केट या इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड में ना लगाएं। एक्सेसिबिलिटी यानी इस बात का ध्यान रखें कि इमरजेंसी फंड तत्काल खर्च के लिए हमेशा उपलब्ध हो। और लिक्विडिटी का ध्यान रखना भी जरूरी है, यानी आप अपने निवेश को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, पीएफ या एनएससी आदि आपका इमरजेंसी फंड नहीं हो सकते, क्योंकि आप तय समय से पहले उनके पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये थी इमरजेंसी फंड से जुड़ी पूरी कहानी। अब जाते जाते हम आपको कुछ और टिप्स देना चाहेंगे, तो उन पर भी ध्यान दीजिए। पहला, इमरजेंसी फंड के लिए 15:15:70 का रेशियो तय कर लें, यानी 15% हिस्सा कैश में रखें, 15% बैंक अकाउंट में और 70% किसी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालें। इससे आपका इमरजेंसी फंड में एक बैलेंस बना रहेगा। दूसरा, आप 6 महीने या 1 साल का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी खोल सकते हैं। इसमें आपका सेविंग अकाउंट से हर महीने पैसे क्रेडिट होते जाएंगे। आरडी मैच्योर होने पर इंटरेस्ट के साथ मिलने वाली राशि से इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। तीसरा, इमरजेंसी फंड में समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। बढ़ती महंगाई के साथ आपके खर्चे समय के साथ बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 साल पहले 6 महीने के खर्च के बराबर राशि का इमरजेंसी फंड इस समय शायद काफी ना हो आपके लिए।